अगर पहलवान आप देखिए, आज अगर 4 महीने के बाद अगर चैंपियनशिप है, तो अगर यहाँ से आप प्रिपरेटरी पीरियड आप चलते थे, धीरे 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 बीच बीच में कहीं कहीं आपकी चैंपियनशिप कौन सी पार्टिसिपेट करेगा जहां वजन 2 किलो की छूट होती है। अगर 4 महीने में आपको बड़े कंपटीशन में जाना है तो उससे पहले आपने, अगर महीने के बाद आपको कंपटीशन में भेजना है तो जिसमें 2 किलो की छूट है, फिर दूसरे महीने के बाद भेजना है 2 किलो की छूट वाले में, तो इस तरह से लड़कियों को तैयार करना पड़ता है ताकि आपकी परफॉर्मेंस पीक उस टाइम पाए चौथे महीने में। अगर तुम रोजाना ये करते रहोगे तो तुम्हारी पीक बीच में आ जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं किसी बात का। जैसे कि अगर आप जो है आप बगैर उसके प्लानिंग के कोई चीज बोते हो तो आपकी फल जो है ना 2 महीने के बाद आ जाएगा। हाँ जी, आना वो 4 महीने चाहिए। हाँ जी गुरु जी, तो वो किसी पे इतना मोटा लग जाएगा, किसी पे इतना छोटा रह जाएगा। तो वो एक अनप्रेडिक्टेबल होती है, वो अनऑर्गेनाइज्ड होती है। हाँ जी, जैसा वो नहीं होता गेहूं निकाल लेगी मशीन में से बाल और वहीं रह जाओगे और बारिश आए जमकर बैल भी आ जाओ। लेकिन जो एक बात बताई जी, क्या और थोड़ी सी समझाओ जी, जो या पीक वाली बात बताई कि जैसा हमने आज खिलाड़ी लगाया किसी उसमें कर रही, तो उसकी पीक को बताया जैसा कि एक इतने महीने में होगी इसकी पीक। मैंने बताया ना आपको, मैंने बताया आपको, अगर 4 महीने के बाद आपका मेन कंपटीशन है तो 4 महीने के पहले आपने ट्रेनिंग और उसके बाद कंपटीशन, ट्रेनिंग उसके बाद कंपटीशन, फिर आपने कुछ टीमें बुला के 4-5 टीम को बुला के आपने मिक्स करके आपने वो चैंपियनशिप करानी। इस तरह की चीजें सारी करने के बाद फिर पीक आपकी चौथे महीने में आओगी उस दर्जे को आपकी। ये सब चीज प्लानिंग से होता है। आपकी ट्रेनिंग भी प्लानिंग से होती है, आपके पार्टनर आपको मिले वो भी ट्रेनिंग से होती है। कई दफा हमारे जो लड़के हैं तो हमें पार्टनर की जरूरत होती है, जो पार्टनर नहीं मिलता, तो हमने क्या किया, बाहर की टीमों को हम यहाँ बुला लेते थे और उनको अपने कैंपों में रखते थे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा हमारे लड़कों को फायदा होता। और ऐसे ही फिर टीम भेजते बाहर, तो वो नहीं, वहां बाहर हमारा कैंप लगता तो उनके साथ कैंप लगता, फिर वो कुश्ती होती तो फायदा होता। ये सब चीज मैंने शुरू की। बिल्कुल। जानकारी के अभाव में शक्तिवर्धक जो चीजें हैं जी किसी भी खिलाड़ी के द्वारा वे खाना और मतलब जानकारी है नहीं इनके बारे में, तो ये कितना नुकसानदायक है? किसी भी चीज के लेने से पहले हाँ जी उसकी जानकारी होनी चाहिए और डॉक्टर से आपको उसका सलाह मशवरा करना चाहिए। कोई चीज डॉप में नहीं आनी चाहिए, कोई चीज एक्सेस में ना लेवे। आप ये सप्लीमेंट है, देखो सप्लीमेंट से जितना फायदा है उतना नुकसान भी हो जाता है। तो सप्लीमेंट का फायदा तो ये है जितने वजन घटाने वाले हैं उनको भरपूर इससे डाइट मिल जाती है। ज्यादा ना खा के आप एक कैप्सूल लोगे तो वो आपको फायदा पहुंचाता है। तो आप ये देखिए उसकी स्टेमिना की आपकी आती है, फिटनेस की आती है, आपकी फैट बर्नर आते हैं, दुनिया भर की चीजें आती हैं। लेकिन वो देसी घी और दूध नहीं देसी घी रेली घी वाला काम है। अच्छा जी। हाँ, जैसे हम कहते हैं देसी घी है हरियो रेली घी, तो वो ऐसे ही है। उनमें भी अच्छी कैटेगरी के अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छे पैसे में आती है, तो वो लेनी चाहिए। और ये डॉक्टर की सलाह जरूर माननी चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक कोच कंप्लीट नहीं होता विदाउट एनी डॉक्टर। तो कोच को भी डॉक्टर की सलाह मशवरा करके अपने पहलवान का ध्यान रखना चाहिए। खेलों में जैसा वैसे बात करते हैं जी, विश्व गुरु कहते रहते हैं लोग कि हम विश्व गुरु बन गए, वो हो गया। खेलों में विश्व गुरु की यदि बात करें तो कितनी दूर खड़े हैं? देखो हाँ जी, देश में, हाँ जी, मैं कहता हूं देश में राष्ट्रीयता होनी चाहिए। हर एक को राष्ट्रीयता के लिए समझना चाहिए। लेकिन जिसका पेट ही नहीं भरता वो राष्ट्र की कहां सोचेगा। तो ऐसे ही हमारे गेम्स में जो आदमी अपने उसमें भरपूर है खेल में, वो आदमी ऊपर की सोचता है। तो ये चीज शुरू से
छोटी क्लास से, छोटी बच्चे से, छोटे सेंटरों से शुरू करना पड़ेगा और हमने एडॉप्ट करना पड़ेगा बच्चों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम रिजल्ट दे सकें और ज्यादा से ज्यादा हम सुरक्षा कर सकें। और हमारा डंका दूसरे देशों में जितना ज्यादा बजेगा, हम उतने ही उस ऊपर जाएंगे, उतने ही हम बड़ी चैंपियनशिप, बड़े बड़े खेल कराने के समक्ष हो जाएंगे।